यदि आप कोई भी विरोध प्रदर्शन करते हैं या आंदोलन करते हैं, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे आपका ही नुकसान होना है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम 15 फरवरी को नहीं होगा और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी से अब नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। साथ ही आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 की रिजल्ट में जो धांधली हुई थी और साथ ही जो रेलवे ग्रुप डी में 2 एग्जाम कराने की बात की गई थी रेलवे बोर्ड के द्वारा, उस पर बहुत से जगहों पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। बहुत सी जगहों पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया छात्रों के द्वारा। इस पर भारत सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए कल नोटिस भी जारी किया था। उसके बाद आज सुबह एक नया नोटिस निकल कर आया है, जिसमें लिखा गया है कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम 15 फरवरी से कराया जाना था और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था, उन दोनों एग्जामों को रोक दिया गया है। यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम 15 फरवरी को नहीं होगा और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी से अब नहीं होगा। इसको रोक दिया गया है अगले आदेश तक। और साथ ही इस पर एक कमेटी बनाई गई है, भारत सरकार द्वारा इस पर एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी छात्रों की समस्याओं को सुनेगी और उस पर अपना लास्ट में डिसीजन देगी, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट में संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं, 7 लाख लड़कों को बैठाना चाहिए सीबीटी 2 में या नहीं। उसके साथ ही ये भी तय करेगी कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सीबीटी 2 कराया जाना उचित है या नहीं उचित है। ठीक है, यानी सीबीटी 1 रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्जाम कराया जाए या 2 एग्जाम कराया जाए, ये कमेटी अपने डिसीजन में लास्ट में बताएगी। तो इतना तो कंफर्म है कि सरकार के कानों तक ये खबर पहुंच चुकी है। छात्रों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद वहाँ की पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारा। बहुत से छात्रों पर केस किया गया। एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट जिस दिन आया था, यानी 14 जनवरी को, उस दिन से बच्चों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। बच्चे ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रेलवे ग्रुप डी में 2 सीबीटी कराने की बात की गई रेलवे बोर्ड के द्वारा, उस दिन से छात्रों ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट को छोड़कर सीधे सड़क पर उतर गए। उन्होंने रेलवे की पटरियों पर, सड़कों पर, ठीक है, प्रदर्शन किया, जो कि उचित नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप शांतिपूर्व ढंग से प्रदर्शन करिए, सरकार तक अपनी आवाज़ को शांतिपूर्व तरीके से पहुंचाइए। यदि आप कोई भी विरोध प्रदर्शन करते हैं या आंदोलन करते हैं, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे आपका ही नुकसान होना है। आपको ही नुकसान है। आपके ऊपर केस किया जाएगा या आपको सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा, तो नुकसान आप ही का है। तो कृपया ऐसा ना करें, कोई भी गलत कार्य ना करें, रेलवे की संपत्ति को या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। शांति ढंग से ऑनलाइन प्रोटेस्ट करिए, जो करना है ऑनलाइन करिए और सरकार तक अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचाइए। बहुत से छात्रों ने प्रयागराज में प्रदर्शन किया, रेलवे की पटरी को उखाड़ने की कोशिश की, आरा में पैसेंजर ट्रेन को जला दिया, तेजस ट्रेन को पर हमला करने वाले थे, ड्राइवर ने उसको पीछे कर दिया। दिल्ली राजेंद्र नगर में कई ट्रेनों को निरस्त किया गया विरोध प्रदर्शन के कारण। तो ये सब उचित नहीं है। ठीक है, आप भारत के रहने वाले हैं, भारत को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आप ऑनलाइन प्रोटेस्ट करिए, सरकार तक अपनी आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाइए, सरकार अवश्य बात सुनेगी। जैसे अभी हुआ ना, आपने प्रोटेस्ट किया, आवाज़ सरकार तक पहुंची, सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अब इस पर जांच कमेटी बैठाई जाएगी, जो भी होगा सही निर्णय लास्ट में दिया जाएगा। तो बस आप तक यही बात पहुँचानी थी, छोटी सी वीडियो, कि सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है 15 से होने वाला था और 23 तारीख से जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला था, उसको रोक दिया गया है। अब इस पर जो कमेटी बनाई गई है, अब वो इस पर फैसला लेगी कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है एनटीपीसी का, उसमें कितने बच्चों को पास करना है, ठीक है, और सीबीटी रेलवे ग्रुप डी में से सीबीटी 2 हटाना है या नहीं। तो देखते हैं अब लास्ट डिसीजन क्या आता है। जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।